मेरी टांगे कांप रही। Mock drills will be conducted. इसको सीरियस लेना चाहिए। मॉक ड्रिल्स अब एक नई जंग का आगाज कर रहा है। आप जब 4-5 लाख बंदा पूरा इस्लामाबाद में दाखिल होगा ना, अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। होगा नहीं मेरी जान, सोना नहीं। आज एक देश है वो सोया नहीं है रात भर बेचारा। आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार। कि पाकिस्तान में इसके ऊपर बैठक हो रही है, ये क्यों करने जा रहे हैं? ये जंग देखनी पड़ेगी। लाल टोपी ने बोला कि इंशाअल्लाह हम अगली जंग की तैयारी कर सकते हैं। अबे जंग होता है, जंग नहीं होता है। जंग वो होता है जो लोहे पे लगता है। तो ये बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। क्योंकि आपको पता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जंक्शन है, वहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया। पाकिस्तान में असल में कहा जा रहा है ये जो झड़प हुई है 4-5 दिनों की, हमने 1971 का बदला ले लिया। अच्छा बदला ले लिया, लेकिन पतलूने वापस से लिए। इंडिया कहेगा पाड़ लो, मार देंगे, छड़ांगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जब से भारत ने मॉक ड्रिल की बातें शुरू की है, तब से पाकिस्तान में भूचाल मच गया है और पाकिस्तानी मीडिया फिर से पैनिक में आ गया है। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, वो मॉक ड्रिल के पहले किया था रात को। तो इस बार भी उन्हें यही डर है कि मॉक ड्रिल कल है तो आज रात को भारत फिर से पाकिस्तान पे हमला ना कर दे पिछली बार की तरह। तो पाकिस्तानी मीडिया पैनिक में आ चुका है और पाकिस्तानी मीडिया में खौफ मचा हुआ है और इमरान खान की बातें जो है घबराना नहीं है, वो अभी पाकिस्तानी मीडिया को याद आ रही है। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है कि मोदी जी ने फिर से मॉक ड्रिल का कह दिया है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। Mock drills will be conducted tomorrow across states bordering Pakistan. मेरे वाकई माथे पर पसीना आ गया था। जनरल सही साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए। मॉक ड्रिल्स जो है वो भारत ने एक मर्तबा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। तो ये जो इकदाम है ये खुल्लम खुल्ला अब एक नई जंग का आगाज कर रहा है। आप जब 4-5 लाख बंदा पूरा इस्लामाबाद में दाखिल होगा ना, कोई माई का लाल बंदूकें निकाल भी नहीं सकेगा, जुर्रत ही नहीं करेगा। इनके वहीं पे पतलूने इनकी ढीली हो जानी है। अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। होगा नहीं मेरी जान, सोना नहीं। मार देंगे ये लोग। आज एक देश है वो सोया नहीं है रात भर बेचारा। कह रहा है कि कल मॉक ड्रिल होने वाली है। अरे हाँ, आज मारेंगे लग। आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए? आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार। मौत से किसको डर नहीं लगता। आज मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर बैठक हो रही है, ये क्यों करने जा रहे हैं? क्या हम एडवांस में सरेंडर कर दें? हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इंडिया वालों ने इतना कुछ कर लिया, चलो रात के अंधेरे में तुम लोग दिन में तो कुछ ना कुछ करो। इंडिया एक नई जंग की तैयारी कर रहा है और उस जंग में इंडिया ये चाहता है कि असलहा इस्तेमाल ना हो, गोला बारूद इस्तेमाल ना हो, लड़ाका तैयारे इस्तेमाल ना हो, मिसाइल जो है वो एक्सचेंज ना हो, उनकी मिसाइल एक दूसरे पर ना दागे जा रहे हो। तो इस बंदे ने सही कहा, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले ही सरेंडर कर देगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब खुद कहते हैं कि हम जा रहे हैं हमला करने, हम बता के हमला करने आए थे। ठीक है, आगे भी ये जाके इसी तरह के काम करेंगे। आगे जब ब्रह्मोस 800 किलोमीटर वाली यूज करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको अपनी जो राजधानी है या आपको अपना जो GHQ है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बहुत पीछे ले जाना पड़े, आप काबुल वाबुल में उसको रिलोकेट करें। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। लाल टोपी ने बोला कि इंशाअल्लाह हम अगली जंग की तैयारी कर सकते हैं। अबे जंग होता है, जंग नहीं होता है। जंग वो होता है जो लोहे पे लगता है। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हों। इसीलिए मुझे कैसे पता? उसकी परचेजिंग देख के कि वो इक्विपमेंट कौन सा खरीद रहे, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुजुर्गों की दवाएं हैं, वो सब चीजें अपने साथ संभाल के ये सब जमा करने के लिए होना भी चाहिए। देखिए पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे
पाकिस्तान में खाने की कमी होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में फसल कम हुई है। तो पाकिस्तान जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान फूड इनसिक्योर कंट्री होता जा रहा है। इन्हीं के दिए हुए आदाद शुमार ये कहते हैं पिछले साल 32 मिलियन टन गंदम पैदा हुई थी। वजारत खजाना कह रहा है कि इस साल, अभी एक महीना पहले कहा था कि 25 से 26 मिलियन टन गंदम पैदा होगी। इन्होंने उसको बढ़ाकर सर्वे में 29 मिलियन टन लिख दिया। मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे कैसे आप जो इतने बड़े फिगर लिख रहे हैं, अगर हुकूमत क्या पॉलिसी बनाएगी, हुकूमत अगर कल को शॉर्टेज होती है तो बर वक्त दरामद नहीं कर सकी तो मुल्क में जो है फाके होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। जो कि आपको पता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जंक्शन है, वहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। पता ये चल रहा है कि ये वाकया जो है ये अचानक से रात गए पेश आया है और यहाँ पर एक जो पुलिस ऑफिसर है इस्लामाबाद का, वो जो है वो जाँ बहक हो गया। अभी इसके बारे में मजीद डिटेल सामने नहीं आ सकी कि किन की तरफ से निशाना बनाया गया है, कैसे बनाया गया है। तो ये अब एक अपने आप में ये सब चीज़ें सवालिया निशान है कि हमारे मुल्क में कितनी इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल रिस्क पर है। पाकिस्तान में असल में कहा जा रहा है ये जो झड़प हुई है 4-5 दिनों की, हमने 1971 का बदला ले लिया। अच्छा बदला ले लिया, लेकिन पतलूने वापस से लिए 93,000 जो पतलूने दी। एनीवे, अब भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भाई, तुम्हारी हम परवाह एक लिमिट के आगे नहीं करते हैं। कायदे में रहोगे अमेरिका वालों तो फायदे में रहोगे। कि पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी डायलॉग डायलॉग, अमन अमन, इंडिया कहेगा पाड़ लो मार देंगे छड़ांगे नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते तो पाकिस्तानी मीडिया में इतना पैनिक क्यों है, क्योंकि पाकिस्तानी तो कह रहा है कि वो भारत से जंग जीत चुके हैं। तो अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो पहली बार जीत चुके हैं तो अगली बार भी उन्हें जीत मिलनी तो चाहिए। तो पाकिस्तानी तो डरा हुआ क्यों है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को पता है कि असल में पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। बस सच्चाई और नहीं कह सकते, क्योंकि काली वीगो मीडिया हाउसेस के बाहर खड़ी होती है तो उन्हें पता है कि भारत ने अगर हमला किया तो पाकिस्तानी आर्मी पहली होगी जो सरेंडर करेगी, जैसा उन्होंने पिछली बार किया था अमेरिका के पैरों में गिर के। तो पाकिस्तानी आर्मी की हालत असल में क्या है ये इन मीडिया के एंकरों को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए मॉक ड्रिल का नाम सुनते ही इनकी नींद उड़ गई और ये रोना धोना करने लग गए कि भारत फिर से पाकिस्तान पे हमला करेगा। और आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि मॉक ड्रिल पोस्टपोन हो चुकी है, पर पाकिस्तानी मीडिया में अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मोदी की साजिश है, मोदी हमें बेवकूफ बनाना चाहता है और मॉक ड्रिल पोस्टपोन नहीं हुई। तो ऐसी चीजें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है। तो मॉक ड्रिल अभी ऑफिशियली पोस्टपोन हुई है, पर देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।